खुशी की बात यह है कि अमित एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर रहा है। नट्टू भाई तो हैं ही हमारी इंडस्ट्री के, और सबसे बड़ा डिफेंस हमको जो हमारे भाई की तरफ से मिलेगा, और नोटों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये प्रोग्राम पक्का सक्सेसफुल होने वाला है। धन्यवाद। बहुत खूब सर, आपने इतने अच्छे शब्द दिए। अमित, हाँ, राइट राइट। एंड ऑफ कोर्स वो आवाज जिसको सुनने के लिए हमारे कान जो थे, स्पेशली यू आर हियर विद अस, सो वाज नॉट ऑफ कोर्स हमारे साथ नेक्स्ट जज पूजा बत्रा जी। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। Of course, we all know a very renowned actress, model, and of course, she'll be in the judging panel. And वो आवाज जो हम सब बहुत सर, मैं चाहूंगा कि आप टू ये टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन फॉर आवर जजेस। नटवर सर, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये प्रेजेंट करें टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन टू सुरेश वाडकर साहब। जोरदार तालियां हो जाए। ईला मैम टू प्रेजेंट दिस टू साधना सरगम मैम। मैम यहाँ पे। Thank you so much. Thank you. एंड इला मैम, मैं चाहूंगा कि आप पूजा बत्रा जी को प्रेजेंट करेंगे टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर एंड। एंड दिस इज फॉर जैमी, आवर होस्ट। जेम ऑफ अ पर्सन, जेमी। एंड ऑफ कोर्स इनका नाम लेते मेरी आवाज नर्वस हो जाती है। जावेद जाफरी साहब। तो जब इतने भारी लोग भारी आवाजें हमारे साथ मंच पे होती हैं, तो जो अक्सर होस्ट होते हैं वो सोच में पड़ जाते कि मैं क्या कहूं। मगर ऑफ कोर्स सर, सुरेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, हमारा सौभाग्य है, यू नॉट कीपिंग वेल डिस्पाइट दैट यू मैनेज फॉर अस। तो पहली बात, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर, इतने बड़े रियलिटी शो का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और आपसे शुरुआत हो रही है द सिंगिंग सुपरस्टार की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं, और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है। बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जॉनी भाई की, और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते हैं उस बिल्डिंग में। साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है। हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया, अमित जी, और हमारे दो भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज़ का
कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीज़न हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यूनाइटेड प्रोडक्शन का ये जबरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि और एक मजेदार चीज इसमें यह है कि यहां से जाके स्टैंप लगा के जब वापस आती है चीज तो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। मेड इन यूएसए हो जाएगा वो। तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नेटवर्क भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से और भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूंगा। और जावेद भाई, जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिलके एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बस जल्दी से शुरू हो जाए। डर लगता रहता है, फिर बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं फ्री हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस देता हूं। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूं, क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से निकला हूं। So we will bring the chairs. अच्छा आप नहीं इस chair ला लगता? दीजिए। अच्छा नहीं लगता? हाँ। अच्छा फोटो ले। अच्छा फोटो लेने के बाद अब नीचे जाता हूं। कौन से पर्टिकुलर शब्द हैं कोई अगर आपके मन में तो? भाई सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला, तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक कभी 40 साल होने आ रहे हैं। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी, जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों में पता नहीं है, तो हो गया, नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे, हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में, को कहते ना कि यू फील, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के जरिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो
कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहां से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। गिव अप लेडीज एंड जेंटलमैन, मैन हिमसेल्फ जावेद जाफरी सर। आपने कहा था शब्द कौन से? We also have a surprise after this, so guys don't go. We have a surprise right after this photo op. Thank you. 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज़ इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग पीपल इन द इंडियन कम्युनिटी। दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज। मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अपलिफ्ट ऑल टैलेंट एंड मेक श्योर दैट जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट इनकरेज हो और बाहर निकल के आए। जी वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा, और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज़ में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज़ में मेरे साथ में उन लोगों को इन्वाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं उनमें से, मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफ कोर्स कोई कमी नहीं है, और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ आपने देखा है सिंगर्स के उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है उसमें वो गाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि ये हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट हैं, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और अक्षर, वो करेंगे उनको सही।
हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है, ऑफ कोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ, एंड वी रियली नीड टू सी देम कम्पीटिंग एज वेल। सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड आइडिया, या Probably you come, from my era. उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ NRI होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली कुछ स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन US, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास्ट होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट, it's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है इस शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं about NRI, ये शो उसको दूर करेगा? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो मैंने भी एक NRI प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि NRI को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको। ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस who are outside of India, making India proud. Yeah, very nice. Yeah. Very well. जी आप सर, मैं बताइए कि एक साथ दो प्रोग्राम लेके आ रहे हो, डांसिंग में, सिंगिंग में, टैलेंट एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो? टैलेंट कहाँ से आप ढूंढ रहे हो? कहाँ से मतलब सोर्सेज आप कैसे ढूंढ, असली जो आप लोग ढूंढ, असली ओरिजिनल टैलेंट कैसे ढूंढ रहे हो? टैलेंट दो प्लेटफॉर्म एक साथ। ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था। जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे। अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था, तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंटेड हैं। आपने यहाँ की जो रियलिटी शोज़ देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है। तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस, जसराज जी के थे, सुरेश वार्डी क्लासेस चलते थे। यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में, आप एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया। अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था। ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया है कि कौन कौन। तो पहले एक ज़माना था, हम शो करने जाते थे, लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे। अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं, लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले मैं गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना मिलेगा। तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे। दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं हुआ 100%। करेक्ट।
यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ भी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारे टीआरपी तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है। प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो। अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके, पूरे हफ्ते में वर्क करके, वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं। तो रोना धोना नहीं होगा। दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में अगर काउंट करूँ तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिल रहे हैं। लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है। आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा। वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी गिविंग। लाइफ में किया सब कुछ है, लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है। सो दिस इज़ मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं यूएस के अंदर। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट टू इट। सर वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट को कोई वीडियो अपलोड करके दिखना चाहो आप लोग, वही टैलेंट है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वेबसाइट भी लॉन्च की। सर हमारा एक्चुअली ऑडिशंस चालू हो रहा है। आफ्टर ऑडिशंस तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो लाइव। हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट, एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा। प्लीज़ सर। क्योंकि अमेरिका में शो होगा, थैंकफुली बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, सोशल मीडिया, भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। करेक्ट। लेकिन आप लोग एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, कितना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया और जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ओन्ड बाय अमेरिकन, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने, वो आपके लिए चैलेंज रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस। यू नो, सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है। सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, या तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। You never know. I will be really looking forward to it. Yeah, yes, yes, please. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. जेमी कम जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक। तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा, इसलिए स्केड्यूल में। आप कितना एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए, तो इस बार फिर से जाना होगा एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूँ। सो या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, विद चैंग ऑफ कोर्स। We need your wishes. We need your good wishes. Yes. Thank you for making it special. आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है, जो भी इस टीम में है, आप हैं नटवर जी, अमित, योदय, पूजा, एवरीबडी एल्स, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए। सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। जिमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु आर गोइंग टू कम इन,
क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द इयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज़ फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज़ हों या बाहर के रियलिटी शोज़ हों, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने, तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव दैट एंटायर कल्चरल एक्सचेंज आइज वर्सेस NRIs अगर ऐसा कहा जाए तो बड़ा मजा आएगा। Yeah. थैंक यू सो मच। Yeah. थैंक यू। थैंक यू Thank you, सो मच। everybody. Thank you. थैंक यू। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इतना फॉर्मेडेबल सेटअप, शो के 4 पिलर्स होते हैं। जूरी होता है, एक आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है। और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश वाडेकर जी को। मतलब कुछ नाम बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मेडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन। आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बुगी वुगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, इन्होंने बहुत ही फॉर्मेडेबल सेटअप क्रिएट किया है। यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था। बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो। इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू सी द होल फॉर्मेट with all the icons that we have grown up with. Thank you. Thank you.